हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। देखो, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब ये हुआ था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान ये संशोधन किया गया। आपातकाल लगा हुआ था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा हुआ था। इस आपातकाल के अंदर ये संशोधन किया गया। इसका जो आधिकारिक नाम है इस संशोधन का है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। देखो, इस संशोधन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस संशोधन के द्वारा भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है एंड उच्च न्यायालय हाई कोर्टों की उन शक्तियों को भी कम करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जो समीक्षा करते हैं, उन शक्तियों को भी कम करने का प्रयत्न किया गया इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इस संविधान संशोधन को कभी कभी लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। देखो, इस 42वां जो संविधान संशोधन है, जो भारतीय संसद में लोकसभा में पारित किया गया था 2 नवंबर 1976 को, और राज्यसभा में पारित किया गया था 11 नवंबर 1976 को। इनकी अनुमति की जो तिथि है वो है 18 दिसंबर 1976 और इसकी शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 1977 को। फिर इसका जो हिस्ट्री है, विद्या हिस्ट्री, बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा में हुआ था संविधान का 42वां संशोधन बिल 1976 के नाम से। और बिल प्रकाशन की जो तिथि है वो है 1 सितंबर 1976। ये पेश किया गया था एस.आर. गोखले नाम के एक व्यक्ति द्वारा, और विधेयक में पेश किया गया राज्यसभा में जो था कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट बिल 1976। बिल प्रकाशन की जो तारीख थी वो थी 4 नवंबर 1976। देखो, इस बिल के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई थी, हम विस्तार से इसमें अध्ययन करते हैं। देखो, इस संशोधन ये संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। इसने संरक्षण समिति की सिफारिशों को भी प्रभावी बनाया था। और संविधान की प्रस्तावना में ये ध्यान रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और 3 शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले ये संविधान की भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके अंदर नहीं थी। और 1976 के बाद 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, और ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एक नया भाग 4 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। और कैबिनेट
उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को भी बाध्य कर दिया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अप्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की अधिकरणों की व्यवस्था की गई। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या को भी निश्चित कर दिया। जो सीटें थी उसको भी निश्चित कर दिया कि कितनी लोकसभा की सीटें होगी किस राज्य से और कितनी विधानसभा की कितनी सीटें हैं किस राज्य से। ये भी वर्ष जो 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित कर दिया था। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। जो संवैधानिक संशोधन है उस पर न्यायिक जांच से उसको भी बाहर रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा तथा रीट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में भी कटौती की गई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो रीट जारी करते हैं उसकी रीट की शक्तियों में भी कटौती की गई। और लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में 5 वर्ष की है, लेकिन 42वीं संशोधन द्वारा 5 से 6 वर्ष की गई। और ये संविधान की ये व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता। और ये कानून मौलिक कर्तव्यों के अधिकारों का हनन करते हैं। और संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति भी दी गई। और ये स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। अति नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कानून सहायता और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। ये निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा अन्य जीवों का संरक्षण। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई। देखो 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 मास से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। थैंक यू डियर फ्रेंड। अभी हो गया है हमारा सेशन पूरा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।